जी दोस्तों, आज अपन चर्चा करेंगे 1857 क्रांति के बारे में, जो एक जन विद्रोह के रूप में कैसे आगे चल गए, बहुत बड़ा क्रांति का रूप ले लिया। इसमें अपन पहले ये चर्चा कर लेते हैं, जो पृष्ठभूमि तैयार करते हैं कि सैनिक विद्रोह कैसे हुआ, जन विद्रोह कैसे हुआ, और राजाओं में और सामंतों में आपस में फूट डालो और राज करो नीति अपनाते हुए अंग्रेजों ने कैसे यहाँ पे राजस्थान में अपने राजाओं पर नियंत्रण रखा। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं जो यहाँ पे सहायक संधियां की गई उनके बारे में चर्चा करते हैं। सहायक संधि, जो पहली सहायक संधि थी 1803 की, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सहायक संधि का अर्थ था एक दूसरे का सहयोग करने वाली समानता पर आधारित संधियां थी ये। इसमें जो यहाँ पे गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ये सहायक संधियां की गई थी 1803 की। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा, और जो प्रतिनिधि था वो था लॉर्ड लेक प्रतिनिधि। जो प्रथम रियासत थी जो संधि करने वाली थी वो थी भरतपुर, प्रथम रियासत। भरतपुर ने सबसे पहले सहायक संधि की थी 29 सितंबर 1803 को। यहाँ के शासक थे रणजीत सिंह शासक। रणजीत सिंह शासक थे। यहाँ पे द्वितीय रियासत थी अलवर। द्वितीय रियासत अलवर, इसके शासक थे बख्तावर सिंह जी। अपन अब चर्चा करते हैं जो संधियां हुई थी सहायक संधि वो किस हिसाब से होती थी। तो ये तो रियासत हो गई, रियासत। ये कंपनी। इन दोनों के बीच में जो सहायक संधि हुई उनको लेके इसमें था जो रियासत की जो सुरक्षा है जो कंपनी करेगी, इसका सुरक्षा का जो जिम्मा है वो कंपनी उठाएगी सुरक्षा। यहाँ पे जो मराठों के और पिंडारियों के आक्रमण होते थे उनसे, मराठों और पिंडारियों के आक्रमण से। और जो समय समय पर सामंत विद्रोह करते थे उनकी सुरक्षा, उनके लिए सुरक्षा, सामंत विद्रोह। और जो दूसरी जो इनकी शर्त रही वो थी विदेशी मामले, जो विदेशी मामले भी कंपनी संभालेगी। कंपनी की तरफ से एक जो सेना का गठन किया जाएगा वो रियासत में सेना रहेगी, वो कंपनी की तरफ से रहेगी। जो सैनिक छावनी बनाई गई इनके लिए, सैनिक छावनियां। जो इन सैनिक छावनियों का जो खर्चा था
वो रियासत की तरफ से उठाया जाएगा। ये था यहाँ पे। और जो कंपनी है जो रियासतों को एक धनराशि उपलब्ध कराएगी, जिससे राजा को इनसे सुरक्षा मिल जाएगी। और जो भी दूसरी रियासत के साथ में इनका, जैसे ये रियासत हो गई, एक रियासत ये हो गई, ये रियासत हो गई, अगर इन दोनों में आपस में झगड़ा चल रहा है तो इन दोनों को मध्यस्थ है जो कंपनी कराएगी। तो इस साइड में कंपनी हो जाएगी और इस साइड में कंपनी, क्योंकि इनसे भी संधि कर लेगी कंपनी और इनसे भी संधि कर लेगी, तो ये इनका झगड़ा आपस में आसानी से सुलझ जाएगा। तो ये इनकी सहायक संधियां रही। ऐसे अपन आगे चर्चा करते हैं अधीनस्थ पार्थक्य की संधि। अधीनस्थ पार्थक्य की संधि हुई थी 1817 और 18 में। इसमें गवर्नर जनरल थे हेंगस्टिंग, इस टाइम में गवर्नर जनरल। वारेन हेंगस्टिंग। वारेन हेंगस्टिंग रहेंगे जनरल गवर्नर। और जो प्रतिनिधि थे वो था चार्ल्स मैटकॉफ। प्रतिनिधि जो रियासतें से संधि करते थे वो प्रतिनिधि थे चार्ल्स मैटकॉफ। इसमें जो प्रथम रियासत रही वो थी करौली, जो अधीनस्थ पार्थक्य की संधि के तहत संधि हुई थी, उसमें प्रथम रियासत रही थी करौली। यहाँ के शासक थे हरबख्शपाल सिंह। शासक और जो अंतिम रियासत रही थी वो थी सिरोही। ये हुई थी 8 नवंबर 1817 को। अंतिम रियासत सिरोही। यहाँ के शासक थे शिव सिंह। 1823 में शासक शिव सिंह। ये संध्या की गई ब्रिटिश सरकार द्वारा। अब आगे चर्चा करते हैं। जो यहाँ पे डेविड आर्कटनोली, जो प्रथम रेजिडेंट ऑफ राजपुताना, इसका मुख्यालय दिल्ली में था। राजस्थान का प्रथम
दिल्ली में इसका मुख्यालय था। जो डेविड ऑक्टनॉली था उसको उपाधि दी गई थी, इसकी उपाधि थी नासिर, उपाधि नासिर। इसने आगे जाके नसीराबाद जो छावनी थी उसका निर्माण किया था। अपन आगे चर्चा करते हैं एजीजी मुख्यालय। जो एजीजी मुख्यालय राजस्थान में खुला था, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी मुख्यालय अजमेर में खुला था 1832 में। यहाँ पे जो प्रथम एजीजी रहे थे वो थे अब्राहम लॉकेट, अब्राहम लॉकेट प्रथम एजीजी। प्रथम एजीजी रहे अब्राहम लॉकेट। यह मुख्यालय जो आबू में स्थापित किया गया था, एजीजी मुख्यालय आबू में। उन्नीस 1945 में माउंट आबू में इसको स्थापित कर दिया गया था। 1864 से सर्दियों में तो माउंट आबू एजीजी मुख्यालय रहता था और गर्मियों में अजमेर। 1864 से ये परंपरा आज भी चल रही है। उस टाइम एजीजी रहा करता था, आजकल राज्यपाल है। राज्यपाल का भी 6-6 महीने का माउंट आबू और यहाँ पे जयपुर कार्यालय रहता है। अपन आगे चर्चा करते हैं 1857 के कारण क्या रहे, जिसमें सबसे पहले राजनीतिक कारण के बारे में बात करते हैं अपन। कारण, राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण रहे जो कंपनी द्वारा सहायक संधियां की गई थी 1803 और 5 वाली और 1817 और 18 वाली, उनका उल्लंघन कंपनी द्वारा किया गया। लॉर्ड डलहौजी ने जो गोद निषेध प्रथा की थी वो भी एक राजनीतिक कारण रहा। सामंत शासक विवादों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप रहा। जो सामंत और शासक विवाद हुए थे उनमें अंग्रेजों का हस्तक्षेप।
ये इसके राजनीतिक कारण रहे। और अब हम आगे चर्चा करते हैं सामाजिक एवं धार्मिक कारण की। जो सामाजिक एवं धार्मिक कारण है, इसमें जो अंग्रेजों द्वारा सामाजिक सुधार किए गए उनको लेकर जनता में आक्रोश था। सामाजिक सुधार, क्योंकि धर्म के विरुद्ध थे। सामाजिक सुधार में रहा सती प्रथा निषेध, डैन प्रथा निषेध, समाधि प्रथा निषेध, ये रहे थे जो सुधार किए। ये इनको लेके भी लोगों में आक्रोश था, क्योंकि ये सोच रहे थे कि लोग अपने धर्म के विरुद्ध जाके ये कार्य कर रहे हैं। सती प्रथा निषेध। (1829) में डैन प्रथा निषेध। सामाजिक सुधारों को लेकर भी लोगों में आक्रोश था कि ये धर्म के विरुद्ध जाके कार्य कर रहे थे। आगे अपन बात करते हैं जो 1813 में ईसाई धर्म का प्रचार के लिए ईसाई मिशनरियों को छूट दे दी गई। एक बड़ा कारण रहा 1813 में ईसाई धर्म का प्रचार। ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए छूट दे दी, जिसमें बहुत से लोगों ने अपना धर्म छोड़ के ईसाई धर्म में जाने लग गए थे। अब आगे चर्चा करते हैं आर्थिक कारण क्या क्या रहे। आर्थिक कारण में रहा था जो दस्तक का दुरुपयोग किया गया, जो और सेना का जो खर्च था उनको लेके रियासतों द्वारा वहन किया जाना, और किसानों से उपज का 2/3 भाग तक कर वसूली, इनका जो था उसमें आर्थिक कारण दस्तक का दुरुपयोग, जिसमें व्यापारियों में आक्रोश हुआ। दस्तक का दुरुपयोग किया इन्होंने। सेना का खर्च था जो रियासतों द्वारा उठाया जा रहा था, जिसमें रियासतों पर एक अतिरिक्त भार पड़ रहा था। इसमें रियासतों की हालत खस्ता हो रही थी। जो किसानों पर भी कर भार ज्यादा लगाने लग गए थे, जिसमें किसानों की आर्थिक स्थिति बदतर हुई। दो बटा तीन तक किसानों से कर वसूलने लग गए थे। ये इसके आर्थिक कारण रहे। अपन आगे चर्चा करते हैं सैनिक कारण की। सैनिक कारण क्या रही है, इनके बारे में चर्चा करते हैं अपन। सैनिक कारण में रहा भारतीय सैनिक व अंग्रेज सैनिक में भेदभाव करने लग गए थे।
भारतीय सैनिकों को वेतन कम देने लग गए, कम पदोन्नति के अवसर देने लग गए, समुद्री यात्रा व विदेश यात्रा पर भेजना शुरू कर दिया। जो अपने यहाँ पे विदेश यात्रा करना सैनिकों के लिए एक अतिरिक्त भार पड़ रहा था, और यहाँ के जो सैनिक थे वो यहाँ से विदेश यात्रा करना नहीं चाह रहे थे, विदेश में सेवा नहीं देना चाह रहे थे। भारतीय सैनिक व अंग्रेज सैनिकों के बीच भेदभाव। कम वेतन, पदोन्नति के अवसर कम, समुद्री यात्रा, विदेश यात्रा। ये यहाँ पे सैनिक कारण रहे। अपन बात करते हैं तात्कालिक कारण क्या रहे 1857 क्रांति के। ये क्वेश्चन बार बार पूछता जाता है, तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण में था पहले ब्राउन बेस राइफल होती थी, उसकी जगह इन्होंने एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया। जो एनफील्ड राइफल थी उसमें गाय व सुअर की चर्बी के कारतूस का उपयोग किया जा रहा था। लोगों में अफवाह फैली कि इसमें भाई जो कारतूस है उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई होती है, तो जिसमें मुसलमानों में और हिंदुओं में दोनों में आक्रोश देखने को मिला। जो गाय है जो हिंदुओं के लिए पवित्र मानी जाती है, और जो सुअर है जो मुसलमानों के लिए अपवित्र माना जाता है। ब्राउन बेस राइफल की जगह एनफील्ड राइफल। इसमें गाय और सुअर के इसमें गाय व सुअर की चर्बी के कारतूस लगे थे जिनको मुंह से खोलना पड़ता था, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों वर्गों में इसको लेकर विरोध हुआ। इसके तात्कालिक कारण रहा। अपन आगे चर्चा करेंगे अगली क्लास में, जिसमें 1857 क्रांति की जो सैनिक छावनियां थी उनको और जो पॉलिटिकल एजेंट कौन कौन थे उनकी चर्चा करेंगे।